हेलो, मैं राकेश कुमार। मैं तहे दिल से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है कि सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। मैं यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार ने -40 वाले छात्रों को नीट और पीजी में एडमिशन देने का फैसला ले लिया है। यह बहुत ही गलत है, क्योंकि जो योग्य नहीं होंगे वह मरीजों का इलाज करेंगे कैसे? जैसे कहते हैं ना आज हम कि झोला छाप डॉक्टर हैं, वे मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? वे इनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करें। वैसे ही बिना जानकारी वाले डॉक्टर मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? या तो वे दूसरे अस्पतालों में रेफ़र करेंगे या मरीज के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। माना जाता है कि ये सारे काम मशीनों के द्वारा ही होता है, लेकिन अगर वे पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको जानकारी ही नहीं होगी, तो वे मशीनों का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? मशीन का सही उपयोग नहीं करने से मरीज की जान भी जा सकती है। अगर उनसे मामला नहीं संभलता है तो वे उसे बड़े अस्पतालों में रेफ़र करेंगे, इससे बड़े अस्पतालों का बोझ बढ़ेगा। -40 वाले और 0 परसेंटाइल वाले सभी लोग बनेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। वाह रे वाह, क्या कहने हैं। जिसको 0 आता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वह भी डॉक्टर बन जाएंगे, वो भी स्पेशलिस्ट। ऐसे स्पेशलिस्ट क्या करेंगे? क्या ये मरीजों की जान बचा पाएंगे? क्या आप इससे सहमत हैं? थोड़ा सा बताइए। तो सरकार का अपना तर्क है कि बहुत सारी मेडिकल सीटें खाली रह जाती है जिसकी आवश्यकता है, इसलिए भारत में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, बहुत सारे अस्पतालें बनाए जा रही जिसमें डॉक्टरों की कमी हो रही है। इसलिए ये परसेंटेज को घटाकर -40 किया गया। क्या आप समझते हैं कि सरकार का यह तर्क ठीक है? माना कि सरकार मेडिकल कॉलेजें खोलें, अस्पतालें खोलें, उनमें डॉक्टरों की आवश्यकता है, तो क्या अनुभवहीन डॉक्टर या जिनको कुछ किसी प्रकार का नॉलेज नहीं हो, क्या वे इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर सकते हैं? ऐसा देखा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं, अधिकांश डॉक्टर मरीज के शरीर को छूते नहीं हैं, मरीज के शरीर को छूकर उनकी जांच नहीं करते, वे मशीनों पर लेटाकर जांच करते हैं। लेकिन जिन डॉक्टरों को जानकारी ही नहीं होगी कि क्या करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, यह किस तरह का बीमारी है, इसमें किस तरह के कीड़े घुसे हुए हैं, ये किन कीड़ों के बीमारी से होता है, अगर उनको इसकी जानकारी ही नहीं हो, बायोलॉजिकल जानकारी नहीं होगी, वे पढ़ेंगे ही नहीं। 0 आ गया, उनको नीट पीजी में एडमिशन मिल गया, वे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के योग्य हो गए, लेकिन उन्हें तो कुछ जानकारी है नहीं। वे अस्पतालों में जाएंगे तो क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे, मरीजों को देखेंगे नहीं, इसी तरह से टरका देंगे, या देखेंगे तो इसी तरह से देखेंगे जैसे हम आम लोगों को देखते हैं, जैसे झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं और वे देख लेते हैं, वे वैसे ही देखेंगे। उनको तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि उनको किस प्रकार की बीमारी है, कौन सी बीमारी है, तो वे क्या कर लेंगे? केवल पदों को भर देने से और योग्यता नहीं, केवल पदों को भर देने से इसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है? शायद नहीं। पदों को भरने के लिए योग्यता भी जरूरी है। अगर किसी बात की जानकारी नहीं है
तो वह काम वह कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा सा कमेंट कर बताएं। अगर सरकार चाहती है कि योग्य एवं शिक्षित डॉक्टर हैं तो एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, उनके एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, शिक्षा का मुख्य आधार बनाना होगा ताकि वैसे छात्र नहीं जाएं जो कि योग्य नहीं हो। अगर हम शुरू से ही शिक्षा को सही रूप से बनाएं और सही रूप से बच्चों को शिक्षा दें तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि हमें कट ऑफ का सहारा लेना पड़े और रिक्तियों की पूर्ति के लिए ऐसे विवादास्पद फैसले लेने पड़े। शुरू से ही शिक्षा को मजबूत अगर बना दें, शुरू से ही आरक्षण नीति को लागू नहीं करें, या तो विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नीति तो लागू होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सरकार जो है शिक्षा क्षेत्र में भी आरक्षण नीति लागू करती है। खैर वे तो उनका मामला है, ये मामला शिक्षा से संबंधित है। लेकिन शिक्षा में आरक्षण जरूरी नहीं है। अगर योग्य लोग उस पद पर नहीं पहुंच पाते जो कि डॉक्टर बनने के योग्य हों, वे पैसे के बल पर नीट या पीजी में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आता ही नहीं है। शिक्षा के मामले में जीरो हैं। वे नीट और पीजी की परीक्षा को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और बाद में आरक्षण रोस्टर के तहत अपना हक मांगते हैं और सरकार भी आरक्षण रोस्टर के तहत उन्हें हक देती है। शायद यह वोट की राजनीति हो, लेकिन ऐसा गंदा मजाक सरकार को नहीं करना चाहिए कि अयोग्य डॉक्टर को जो -40 लाए, जिसको किसी प्रकार की कोई जानकारी न हो, ऐसे पदों पर बैठा दे तो सीधा जनता के स्वास्थ्य से संबंधित हो। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी चीज़ बहुत संवेदनशील होती है। यह जनता के हित के लिए की जाती है, जनता की भलाई के लिए की जाती है, जनता के नुकसान के लिए नहीं की जाती है। अतः सरकार से मेरा यह आग्रह है कि यह कट ऑफ को हटा दिया जाए और योग्य और कुशल डॉक्टर को ही नीट और पीजी में एडमिशन दी जाए। ऐसे सरकार की अपनी धारणा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।